हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पावर पे बात कर रहे थे, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे हम बात कर रहे थे। पावर यानी कि शक्ति पर हम चर्चा कर रहे थे, और शक्ति पे हमने सारी ही बात कर ली थी ऑब्वियसली। आज थोड़ा हम ऊर्जा पर बात भी करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं। तो पावर हमने पढ़ी थी। पावर जो होती है वो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है कार्य करने की दर, और पावर का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो बनता है एनर्जी अपॉन टाइम। यानी कि शक्ति का अगर हम सूत्र देखें तो शक्ति होती है हमारे पास ऊर्जा बटे समय। पावर इज इक्वल टू निकल जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हम यूनिट बात करें ना, इसकी इकाई पर बात करें, इकाई होती है इसकी जूल पर सेकंड, जिसको हम वॉट कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक वॉट किसके बराबर है? एक जूल अपॉन एक सेकंड के। यहीं पर मैं आपसे एक नोट बात करूं कि एक जूल किसके बराबर होता है। तो एक जूल आप याद रखेंगे, एक वॉट गुणा सेकंड के बराबर एक जूल होता है। एक जूल हो गया एक वॉट सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी सी बात आगे काम आएगी। अदर यूनिट ऑफ पावर की हम बात करें, यानी कि शक्ति की अन्य इकाइयों पर बात करें, शक्ति की अन्य इकाई। तो शक्ति की अन्य इकाई क्या होगी? पहली तो यूनिट जैसे वॉट हो ही गई, दूसरी होगी इसकी किलोवाट। किलोवाट, तो एक किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। तीसरी मिलेगी आपको इसकी MW, यानी कि मेगावाट। एक मेगावाट में कितना होता है? 10⁶ वॉट होता है आपके पास। फिर आपको इसकी एक और इकाई मिलेगी, वो होगी हमारे पास GW, यानी कि गीगावाट। तो गीगावाट होती है आपके पास 10⁹ वॉट। ये हमारे पास इसकी सारी की सारी क्या है? इकाइयां होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात यहाँ पर करें एक क्वेश्चन की, है ना, जैसे कि हमने इसके बहुत सारे फॉर्मूले और पढ़े थे। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल, जब मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकलेगी? इलेक्ट्रिक पावर के भी हमने कुछ सूत्र पढ़े थे, यानी कि वैद्युत ऊर्जा शक्ति के हमने कुछ सूत्र पढ़े हैं, और वो सूत्र है हमारे पास वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति के सूत्र हमारे पास क्या क्या है? जैसे कि पहला आपको मिलेगा P इज इक्वल्स टू VI, दूसरा मिलेगा I²R, और तीसरा मिलेगा V²/R। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है ना। V यहाँ पर वोल्टेज होता है, I यहाँ पर धारा यानी कि करंट होता है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इनकी एक इस पे प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस
या मैं ऐसे बोलूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अ बल्ब is connect, a bulb of 100 ohm या a bulb of 100 watt is connected to a 220 volt supply. Find the resistance of the bulb. कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, एक 100 वॉट का बल्ब 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को, ये पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है एक बल्ब है 100 वॉट का जो 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, आपको बल्ब का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इस बल्ब का गिवन डेटा लिख लीजिए कि क्या क्या आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी कि प्रतिरोध आपको यहाँ पर दे रखा है R, ये आपसे पूछा है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या दिया है, पावर दे रखी है बल्ब की, शक्ति आपको दे रखी है, शक्ति। प्रतिरोध आपसे पूछा है, शक्ति आपको दे रखी है, पावर आपको दे रखी है 100 वॉट। आपको यहाँ पर ये भी बताया कि कितने वोल्टेज से ये बल्ब कनेक्टेड है। कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो ये होता है 220 वोल्ट से ये कनेक्टेड है। तो अगर हम बात करें, वी नो दैट हम जानते हैं, हमें पता है P इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R, क्योंकि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें यही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा जिसमें P और V और R तीनों हो, P भी हो, V भी हो, R भी हो। तो यही एक फॉर्मूला है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R बन जाएगा। तो P की जगह रखेंगे P, V स्क्वायर हमारे P कितना है हमारे पास, देखो पहले फॉर्मूले में रखते हैं, P की जगह रखते हैं P, V स्क्वायर है 220 का स्क्वायर और R की जगह R, तो हम इस R को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 100R इक्वल टू 220। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 220 इंटू 220, और R की वैल्यू हमें निकालनी तो ये बन जाएगी 220 इंटू 220 होल अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, R का मान आएगा 22 गुणा 22। अब 22 को 22 से गुणा कर लेते हैं, तो 22 गुणा 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4, तो 484। तो हमारे पास आ जाएगा 484 और रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास 484, क्योंकि इसकी यूनिट ओम होती है तो ओम यूनिट जरूर लिखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए फटाफट नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड इसके सॉल्यूशन। तो हमने रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस पावर हमें दे रखी है 100 वॉट, वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्ट है, तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम जैसी वैल्यू को रखेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 484 ओम, है ना, तो R हमारा आ गया 484 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ वायर of resistance
15 ohm connected to a battery of 110 volt. 110 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी 15 ओम की तार की शक्ति ज्ञात करें। देखो, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है तार का, यानी कि प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है। कितना? 15। वोल्टेज यानी कि हमें यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है 110 वोल्ट। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है? कैलकुलेट द पावर ऑफ अ वायर रेजिस्टेंस 15 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 110 वोल्ट। हमें यहाँ पर पावर निकालनी है। पावर यानी कि शक्ति हमें यहाँ पर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, यानी कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला होता है। तो P हमें निकालना है, V का स्क्वायर दे रखा है 110 का स्क्वायर और R का मान दे रखा है 15। P इज इक्वल टू बन जाएगा 110 गुणा 110 बटा 15। तो पावर हमारे पास आ जाएगी 11 गुणा 11 गुणा 100 बटा 15। 5 से काट लेते हैं, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0 का 0। तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 20 अपॉन में 3। तो 11 गुणा 11 होता है 121 और 20 से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो पावर बन जाएगा हमारा 2420 अपॉन 3। तो 242 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा क्या आएगा ना 80 पॉइंट। हाँ, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगा 0, 3 6 18। तो पावर आ जाएगी हमारे पास 80.66 और एक 10 बच रहा है ना, एक 10 बच रहा है तो इससे पॉइंट हटेगा, एक पीछे चले जाएगा, 806.6 वॉट। तो ये हमारी पावर आ जाएगी 806.6 वॉट की यहाँ पर शक्ति आ जाएगी। रफ वर्क को हम हटा लेते हैं साइड से। ये हमारे यहाँ पर पावर बन गई, यानी कि शक्ति बन गई इस प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या रहा है? A current wire, a wire is connected across a battery of 220 volt carrying a current of 5 ampere. Find the power generated in the wire. यानी एक तार 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, जिससे या जिसके द्वारा
5 एम्पियर की धारा प्रवाह होती है तार में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। तार में उत्पन्न हमें शक्ति ज्ञात करनी है। तो देखिए शक्ति ज्ञात कैसे होती है। हमें वोल्टेज दे रखा है यहाँ पर कि कितने वोल्टेज से ये जुड़ी है। तो आप देखेंगे ये जुड़ी है हमारी 220 वोल्टेज से, है ना। तो वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट। हमें यहाँ पर करंट दे रखा है, धारा दे रखी है करंट हमें यहाँ पे दे रखा है। तो करंट दे रखा है 5 एम्पियर। ये करंट है हमारे पास, वोल्टेज है, करंट है, और हमें लास्ट में निकालनी है पावर। पावर तो फॉर्मूला होता है पावर का, हम जानते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। यानी कि शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा धारा होता है, P इक्वल टू VI। तो P ऐसे रखेंगे, V का मान कितना है 220 और I का मान कितना है 5। बन जाएगा हमारे पास 22 गुणा 5, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11। तो ये होता है 110 और 1 0 यहीं पर। तो 1100 वॉट यहाँ पर क्या बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। यानी कि 1100 वॉट यहाँ पर इसकी पावर बन जाएगी। नॉर्मली हमें यहाँ पर क्या करना है, P इक्वल्स टू VI वाला फॉर्मूला लगा देना है, जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है। वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है इस प्रश्न में, वोल्टेज हमें यहाँ पे दे रखा है इस प्रश्न में कितना 220 वोल्ट। आई धारा हमें दे रखी है, आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, आपको पता है P इजिकल टू VI फॉर्मूला होता है, यानी कि पावर इजिकल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी पावर आ जाएगी। तो आई होप ये क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।